अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटर पुलाव। कम मसाले मगर भरपूर टेस्ट। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये जो मटर पुलाव है बिल्कुल सिंपल और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा, मगर इसका जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं हाफ के जी चावल, एक टोकरी मटर, एक प्याली दही, धनिया। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज लिए हैं और बेसिक से स्पाइसेस। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल। उसमें जाएंगे 2 कटे हुए मीडियम साइज़ प्याज। प्याज को हमने अच्छे तरीके से तेल में फ्राई कर लेना है। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट हम इसको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो चला जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें ऐड करेंगे साबुत मसाला, जिसमें 2 कड़ी पत्ते हैं, 1 बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा और 10 से 12 काली मिर्च। हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे मटर, जो कि मैक्सिमम मैंने लिए थे 1 टोकरी। मटरों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल में ही कुक करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच ही नमक। फिर से इसको मिक्स करेंगे। ये मटर पुलाव बिल्कुल सिंपल से मसालों से तैयार होता है, मगर ये बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होने वाला है, क्योंकि इसमें मिर्चें जो हैं हमने बराए नाम ही इस्तेमाल करनी है और ये बहुत ही अच्छा बनता है। आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। हमने इसको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। जब भी हम मटर फ्राई करते हैं तो वो ऐसे फटना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हम मीडियम आंच करेंगे और अपना पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है धनिया। आपने धनिये की डंडियाँ भी साथ लेनी है। धनिये के बहुत से फ़वाइद हैं। धनिया हाजमा बेहतर करता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है। इसके अलावा विटामिन सी होता है। उसके बाद हम ले लेंगे 1 टुकड़ी अदरक का टुकड़ा, लहसुन की 12 कलियाँ और 4 सब्ज़ मिर्चें। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये पेस्ट हम ऐड कर देंगे मटरों में और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। फिर हम इसको मैक्सिमम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकाएंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए और हमारे मटर भी जो है गल जाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे मटर हैं वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही रेड चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्चें। हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको भी पकाएंगे ताकि जो मिर्चें हैं वो पक जाएं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे चावल जो है मैक्सिमम 1 मग। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने यहाँ अंदाज़न ही इसमें ऐड किया था। आपने मग जिससे आपने मेजर किए हैं चावल, उसी से आपने इसके अंदर पानी डालना है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 कप पानी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी मौजूद था, तो हमने सिर्फ इसमें 1 कप ही पानी डालना है। और फिर इसको ढक्कन लगाकर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दम लगा देंगे। आपने ख्याल रखना है कि जब इतना सा पानी रह जाए चावलों में, तभी आपने उसको दम लगाना है। चावल इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं और फूलते भी हैं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको एज़ अ खिचड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट नमक मिर्चों के साथ बनता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको दही डाल के खाएं, ये बहुत ही अच्छा जायका देता है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।